हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 24 मई से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे का एग्ज़ाम है। हाल ही में आपका SSC MTS का एग्ज़ाम है, जो कि 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद दिल्ली पुलिस का है, चाहे व्यापम, PSC, रेलवे। तो आपके सभी एग्ज़ाम में जो कि करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया गया है? तो 23 जून, 25 जून, 20 जून, 27 जून। तो हाल ही में 23 जून को जो कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया गया। तो याद रखिएगा 23 जून को यह दिवस मनाया गया है। इसके बाद देखते हैं, सार्वजनिक संस्थानों लोक सेवकों मूल्य की सराहना करने के उद्देश्य से 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया गया है। इस वर्ष आयोजन का विषय कोविड-19 से बेहतर तरीके निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना है इसका। तो इसका याद रखिए, इस वर्ष का जो आपका थीम है कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने और नवीन साझेदारी को बढ़ाना, इसका जो कि थीम है एग्जाम में। थीम को भी पूछ देता है, तो कॉपी पेन में लिख के रखिएगा, क्योंकि थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्सेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट GSR 2022 में किस स्थान पर है? तो 61वें, 65वें, 68वें, 72वें। तो कोर्सेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट GSR 2022 में भारत जो कि 68 स्थान पर है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 68 स्थान पर है। तो कोर्सेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट GSR बोला जाता है। 2022 में कहा गया कि डेटा साइंस में भारत की प्रवृत्ता 2021 में 38% से गिर कर 2022 में 26% हो गई है, जिससे 12 रैंक की टोटल गिरावट आई है। समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 68वें और एशिया में 19वें स्थान पर, जो कि चौथा स्थान नीचे खिसक गया है। तो इसमें 19वें स्थान पर और इसमें चौथा स्थान नीचे खिसक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बेरी रिचर्ड्स, लिसा स्टेलेकर, जिमी एडम्स, विक्रम सोलंकी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिसा स्टालेकर, जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन लिसा स्टालेकर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हो, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर लिसा स्टालेकर खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। उनकी नियुक्ति स्विट्जरलैंड में संगठन कार्यकारी समिति की बैठक की गई थी। तो इसका भी आंसर लिसा स्टालेकर सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड, जो कि विश्व बैंक ने जो कि उत्तराखंड में जो वर्षा आधारित खेती बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट लागू की जाएगी। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में इसको लाया गया है। पांचों क्वेश्चन, डिजिटल बचत खाता लॉन्च करने के लिए फ्रियो ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? लक्ष्मी विलास बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो डिजिटल बचत खाता लॉन्च करने के लिए फ्रियो ने जो कि एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे बेंगलुरु स्थित न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रियो ने एक्टिवास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल बचत खाता फ्री सेवा लॉन्च की है। यह लॉन्च के साथ यह स्मार्ट बचत खाता क्रेडिट भुगतान उत्पादों, कार्ड, धन विकास उत्पादों सहित पूर्ण स्टैक नव बैंकिंग उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला उपभोक्ता न्यू बैंक बन गया है। छठा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्री नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय
जो कि उत्सव शुभारंभ किया, तो किशन रेड्डी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, किरण रिजिजू। तो हाल ही में जो कि किशन रेड्डी जी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव शुभारंभ इन्होंने किया है। तो इसका ये ऑप्शन किशन रेड्डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय अगोचर कलाकारों की प्रतिभा का जश्न मनाने वाले त्यौहार का शुभारंभ किया है। उत्सव का उद्देश्य उपस्थित लोगों के बीच दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों के उत्पादन वादन दोनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है तथा भारत की लुप्त होती कलाओं को बचाने के लिए यह संगीत नाटक अकादमी का यह प्रयास अद्वितीय है। इसके बाद आते हैं 7वां क्वेश्चन में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने डायरेक्ट टू होम DTH के लिए कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो GSAT 16, GSAT 28, GSAT 24 या GSAT 22। इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। GSAT 24 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसे NSIL ने डायरेक्ट टू होम DTH के लिए यह उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसे NSIL ने डायरेक्ट टू होम DTH सेवा प्रदाता डाटा प्ले को संपूर्ण उपग्रह की क्षमता को लीज पर देने वाले अंतरिक्ष सुधारों के बाद GSAT 24 लॉन्च किया है। यह कंपनी का पहला मांग संचालित संचार उपग्रह मिशन था। NSIL के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उपग्रह को एरियन 5 रॉकेट दक्षिण अमेरिका द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरो से भूस्थिर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा इंडोर सोलर कुकटॉप जो कि सूर्य नूतन का अनावरण किया गया? तो HPL, BPL, IOC और GICL। तो हाल ही में IOC द्वारा इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया गया है। इसके बाद देखते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है, जिसे तेल रिफाइनर के फरीदाबाद R&D केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। तो इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा IOC। 9वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार, अरविंद सिंह, रंजीत बजाज, राहुल सक्सेना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सलाहकार समिति के अध्यक्ष रंजीत बजाज को इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल देखते हैं। उद्यमी रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति COA की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने दिन प्रतिदिन के मामलों में चला रही है। तो इसका रंजीत बता चुकी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है? तो 21 जून, 25 जून, 23 जून, 30 जून। तो 23 जून को जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नींव प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए है। विषय दुनिया को एक साथ लाने और मतभेदों को कम करने के लिए खेल की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा 23 जून को हर साल जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का अगर करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और मन लगा के करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि आपके 5-7 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।